अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कीव पर एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। यह आशंका जताई जा रही है कि रूस एक बार फिर कीव के कई बिजली घरों को निशाना बना सकता है, जिससे कीव पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाए। पर मंडरा रहा हमले का खतरा। पुतिन ने बनाया अंधेरे वाला प्लान। रूस का ऑपरेशन ब्लैकआउट। रूस यूक्रेन युद्ध में लगातार पुतिन कमजोर पड़ते जा रहे हैं। रूस की सेना खेरसोन से वापसी कर रही है, तो वह यूक्रेन की सेना खेरसोन के एक एक इलाके पर कब्जा करने के लिए तैयार है। लेकिन जो पुतिन युद्ध के आगाज से लेकर अब तक बेहद आक्रामक थे, यूक्रेन का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाते थे, युद्ध को लेकर जो कई देशों के निशाने पर आ गए, तो वहीं अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा चुके हैं। ऐसे में आखिर पुतिन ने खेरसोन से हटने का फैसला क्यों लिया? क्या ये पुतिन की कोई सबसे बड़ी साजिश है? क्योंकि इससे पहले कीव ने पुतिन का प्रकोप झेला है। इस हमले ने सबको दहला कर रख दिया था, जब क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले की 48 घंटे के अंदर कीव दहल गया था। आसमान से आफत बरस रही थी और कीव की कई इमारतों को ड्रोन से निशाना बनाया गया था। युद्ध का ऐसा खौफनाक मंजर कभी ना यूक्रेन ने देखा और ना ही दुनिया ने। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद पुतिन आखिर कैसे अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर हो गए, जिसे लेकर ज़ेलेंस्की पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं। रूसी हमलों की वजह से 45 लाख से ज्यादा लोगों तक बिजली नहीं पहुंच पा रही और कीव में अब भी हालात ठीक नहीं है। ज़ेलेंस्की का ये डर यूं ही नहीं उपजा है, बल्कि लगातार मिल रही रिपोर्ट और घातक चाल से भरा पुतिन का इतिहास इसका जिम्मेदार है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की जनता से अपील की है कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है, क्योंकि एक बार फिर से रूस यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे और बिजली घरों को निशाना बना सकता है, जैसा हाल ही में रूस ने कीव में किया था। रूस के हमले के बाद कीव में हाहाकार मच गया था। कीव के 4.5 लाख घरों में अंधेरा छाया हुआ है। पीने के पानी की सप्लाई भी बाधित हो चुकी है। रूस ने कीव के बिजली घरों को निशाना बनाया था। करीब 9 महीने से चले आ रहे युद्ध को देखते हुए पुतिन भी समझ चुके हैं कि यूक्रेन को बम, मिसाइल या फिर परमाणु हमले के डर से झुकाया नहीं जा सकता। इसके लिए वो अब उन तमाम जगहों को निशाना बनाने में जुटे हैं, जिससे यूक्रेन की जनता तड़प उठे और फिर ज़ेलेंस्की पर दबाव बने, जिसका जिक्र ज़ेलेंस्की ने भी किया कि रूस को सबसे ज्यादा जरूरत है ईरान की मिसाइल की, जिससे वो फिर से यूक्रेन में तबाही मचा सके। रूस एक बार फिर यूक्रेन में भारी बमबारी कर सकता है और इसके लिए रूस को ईरान की मिसाइलों की जरूरत है। वहीं इसको लेकर कीव में तो ब्लैकआउट के लिए पूरी तरह तैयार रहने के अलर्ट जारी किए गए हैं, जिसमें कीव पूरी तरह अंधेरे में डूब सकता है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और ऐसी स्थिति का अंदाजा ज़ेलेंस्की को भी हो चुका है। इसलिए अभी से यूक्रेन की तरफ से तैयारी की जा रही है। हमले की स्थिति में 30 लाख लोगों को कीव से निकालने का प्लान है। इमरजेंसी ब्लैकआउट की तैयारी में यूक्रेन जुटा हुआ है। वहीं कीव में 1000 ताप केंद्र स्थापित करने की योजना है। विद्युत ग्रिड फेल होने से बचाने के उपाय पर भी विचार चल रहा है, जिससे अगर कभी भी रूस कीव या उसके आसपास हमला करके फिर से विद्युत केंद्र और बिजली घरों को निशाना बनाता है, तो उससे कीव की जनता ज्यादा प्रभावित न हो। Наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, без електрики, без водопостачання. Взагалі ми все померли.
це завдання. І від цього, наскільки ми будемо підготовлені до різних ситуацій, наскільки ми вистоїмо, від цього залежить і майбутнє країни. ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब पुतिन ने रूस के कब्जे वाले खेरसोन इलाके से नागरिकों को हटाने का आदेश दिया है। खेरसोन में यूक्रेन की सेना का कब्जा होता जा रहा है, लेकिन ये सब क्या इतना आसान है? क्या वाकई पुतिन इस युद्ध में हथियार डाल चुके हैं, या फिर जिस बात का डर ज़ेलेंस्की को सता रहा है वो होने वाला है, यानी कीव में होगा टोटल ब्लैकआउट।